सुनते कौन है? सुनते वही लोग हैं जो लोग सफल होना चाहते हैं। सफलता भी सुनने वाले लोगों को ही मिलती है, बहस करने वालों को नहीं। कभी मेरे तीसरे भाई ने आज तक गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरे छोटे भाई ने। मैंने इसके अंदर भी सहन करने की शक्ति देखी है। ऐसा नहीं है कि वह भी सभी बातों को पचा जाए, उसको भी बुरा भला कहा जाता है। तभी आज वो मेरे पास दुकान चला रहा है, बहुत मस्त होकर कर रहा है। चाचा भतीजे बहुत मस्ती करते हैं। मेरे दोनों बेटे मेरे छोटे भाई से एक दोस्त एक भाई की तरह मिलते और झगड़ते रहते हैं, इतना प्यार करते हैं चाचा भतीजी, और ऐसा होना भी चाहिए। जहाँ चाचा भतीजी में इतना प्यार हो वहाँ पर प्यार ही प्यार है, ऐसा नहीं है। बच्चों से प्यार करते हैं, मुझसे भी बहुत प्यार करता है। मैंने छोटे भाई के अंदर सफलता की भूख देखी है। जिसके अंदर सफलता की भूख होती है वह व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने की ठान लेता है, बोलता नहीं है, बस कर दिखाता है। इसी इच्छा से वह व्यक्ति लगा रहता है, किसी की नहीं सुनता, बस एक ही धुन सवार थी कि मुझको सफल होना है। 127 विजय असफलता पर। विजय बीमारी और गरीबी कोड पर। प्रिय मित्रों, बचपन में लगी सर में चोट की वजह से मैं एक मेजर बीमारी से जूझ रहा था। मुझे पता नहीं था मेरे सर में सर दर्द क्यों हो रहा है। एक दिन डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने दवा दे दी। उसके बाद फिर कभी दर्द नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा दर्द होता था और दवा लेने से वह दर्द बंद हो जाता था। 40 वर्ष की एज के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब दवा दे देते हैं और बोलते हैं 7 दिन बाद आना। यही सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर साहब के पास गया मौत से बचने के लिए। डॉक्टर साहब ने वैल्यू पैसों को दी। जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे कि मैं मनोज कुमार एक दिन काशी हेयर की दुकान पर पहुंचा। मैंने कहा, काशी जी मेरे बालों की कटिंग कर दो। काशी जी ने मेरे बालों की कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैंने कहा, काशी जी मेरे सर की मालिश कर दो। काशी जी ने मालिश करना शुरू किया। मुझे बहुत आनंद आने लगा। मुझे पता नहीं कि मैं मौत को जगा रहा हूँ। काशी जी ने अपने हथौड़े जैसे हाथों से मालिश करने लगे। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैं मालिश और कटिंग कराकर घर चला आया। ठीक 2 दिन बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं बहुत परेशान था। अब क्या करूं, मेरे सर का दर्द बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैंने गाजियाबाद सिटी में डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने मेरे सर को देखा और बोले, घबराने वाली बात नहीं है, आप इन दवाओं को खाओ, ठीक हो जाओगे। 7 दिन दवा खाने के बाद भी कोई आराम नहीं लगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे चवन्नी भर भी आराम नहीं मिला, क्या करूं? दोस्तों, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते। डॉक्टर साहब ने फिर 7 दिन की दवा लिखी और बोले, इन दवाओं से ठीक हो जाओगे। दवा खाने के बाद 7 दिन बाद फिर गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, सर देखिए मेरे सर से दर्द कान के पास तक आ गया। बोले, दवा खाओ ठीक हो जाओगे। मैंने फिर 7 दिन बाद दिखाया। मेरे सर में से ये दर्द मेरी नाड़ी पर आ गया। मैंने हाथ लगाया और दिखाया, सर ये पानी का बुलबुला मेरी गर्दन पर आ गया। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड, शुगर, बहुत सारे टेस्ट लिख दिए। सारी रिपोर्टों को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, घबराने वाली बात नहीं है, एक छोटी सी गांठ है जो बाहर आ गई है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अब इस 128 विजय असफलता पर। गांठ की दवा चलेगी और इस गांठ को यहीं पर घोल दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने देखा और कहा, ये दवा चलेंगी, फिर ठीक हो जाओगे। इसी बीच एक सज्जन ने फिर बताया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, गाजियाबाद पुराने बस अड्डे पर रहते हैं, आप वहां पर जाओ और दिखाओ, मुझको पता है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मनोज कुमार जी, मैंने भी इसी बीमारी का इलाज कराया। जो बीमारी आपको है मुझे भी आराम मिला, मैं ठीक हो गया। आप भी ठीक हो जाओगे।
डॉक्टर साहब ने चेकअप करा, कान देखा, मुंह देखा, कुछ नहीं मिला और बोले 7 दिन की दवा है, इसे खाओ, कुछ भी नहीं है, दिमाग में सोचने से दर्द है। फिर एक सज्जन ने बताया डॉक्टर चौधरी को दिखाओ, बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब को दिखाया, कान चेक किया और कहा ऐसा कुछ नहीं है, कान में रेडनेस है, दवा खाओ, 7 दिन बाद दिखाओ, ठीक हो जाओगे। 7 दिन दवा खाने के बाद कोई आराम नहीं मिला। हमने अपनी मैडम से कहा क्यों न हम पहले वाले डॉक्टर को ही दिखाएं जहां पर हमारा इलाज शुरू हुआ था। डॉक्टर साहब को दिखाए, फिर ट्रीटमेंट चला। कुल मिलाकर डॉक्टरों की नज़रों में इंसान कम, पैसा ज्यादा है। इंसान पैसा कमाने की मशीन है, तब तक बीमारी बढ़ती रहेगी, डॉक्टर की जेब गर्म करता रहेगा। डॉक्टर अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं समझते, अगर फर्क समझते हैं तो अपनी फीस कम न हो जाए, ज्यादा बेशक आ जाए। इसीलिए एक व्यक्ति अपनी बीमारी की वजह से कितना भी पैसा क्यों न कमाता हो, वो गरीब हो जाता है। अगर वैल्यू है पैसा छापना, इंसान को पैसा छापने की मशीन समझकर मेरा इलाज कर रहे थे। मैंने बोला अगर इंसान जिंदा नहीं रहा, पैसा कहाँ से कमाएंगे। सारी बातों को अगर देखा जाए तो आदमी को वैल्यू नहीं। आदमी बना है डॉक्टर के हाथों कटने के लिए। डॉक्टर को पैसा नजर आता है, बीमारी नजर नहीं आती, या नजर आता है पैसा। इंसान दुनिया से चला जाए तो पैसा किस काम का, किससे कमाएंगे। पैसा जिंदा लोगों से कमाया जाता है। डॉक्टर साहब मुर्दों से नहीं। तीसरे व्यक्ति ने बताया गुगना में जाओ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। न्यूरोसर्जन बैठते हैं, स्पेशलिस्ट है, किस प्रकार की बीमारी है आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। बीमारी क्या है, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, टेस्ट चेक किए, चेक करने के बाद दवा लिखी और कहा 7 दिन बाद आओ। 7 दिन के बाद चेक करेंगे। दवा खाने के बाद फिर 7वें दिन गया, डॉक्टर साहब ने फिर कहा यह वाली दवा खाओ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यहाँ भी डॉक्टर साहब ने 7 दिन की दवा। 129 विजय असफलता पर।